हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परसेंटेज की सेकंड क्लास में। आज हम फर्स्ट क्लास से आगे पढ़ेंगे। जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो पहले उनको देखें, फिर सेकंड क्लास में, क्योंकि हम उसी का फर्दर यूज करेंगे। परसेंटेज सेकंड क्लास। हमने पिछली क्लास में फ्रैक्शंस वैल्यू याद की थी। उस फ्रैक्शंस वैल्यू को यूज कैसे करना है, कहाँ कितना हमें उसका फायदा होगा, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया गया कि 500 है, उसमें हमें 20% का इंक्रीज किया गया। क्लियर? तो हमें बताना है वो नंबर कितना हो जाएगा। अब हमारे पास तीन टाइप के स्टूडेंट हैं। नंबर ए स्टूडेंट जो क्या करेंगे, 500 है। अब हमें पता है 500 में 20% का इंक्रीज किया गया। 500 इंटू 20/100 इज इक्वल टू, तो हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 500, ये आ गया हमारे पास 100, तो आंसर आया 600। ये पहले टाइप के स्टूडेंट हो गए। दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट होंगे वो इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। क्लियर? 100% होती है कोई भी वैल्यू अपने आप में, और उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर? तो वो जो वैल्यू हो गई वो वैल्यू हो गई 120%। क्लियर? तो हमारे पास नंबर जो आ जाएगा वो 500 का 120% हो जाएगा। इधर हम 0 0 कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 600। अब हमने फ्रैक्शंस वैल्यू याद की है। क्यों याद की उसका यहाँ पे देखिए, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। इट मीन्स 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है, ये 5 है ओरिजिनल वैल्यू आपकी। 5 की आपकी ओरिजिनल वैल्यू, और ये 1 है ये आपका इंक्रीमेंट है। 5 में 1 का इंक्रीमेंट है। क्लियर? तो जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 + 1 6 हो जाएगी। तो हमें 5 की वैल्यू दी हुई है 500, तो जो हमें दिया जाता है उसे हम नीचे लिखते हैं। हमसे पूछा क्या है, 6 की वैल्यू इंटू 6, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 100। इट मीन्स 600। क्लियर? तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, तरीका ये भी सही है, तरीके तीनों सही है, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका है, आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा? अभी तो मान लीजिए वैल्यू आसान थी 20%। अगर फर्दर मान लीजिए नंबर है 600, क्लियर, और आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है 16 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर? आपको नंबर बताना है कि नंबर क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं याद है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली। कैसे? जो पहले टाइप के स्टूडेंट था, ए टाइप के स्टूडेंट, जो हमने पिछली बार बात की थी, वो इस क्वेश्चन का रहेगा 600 प्लस 600 का 16 2/3% निकालेगा। क्लियर? उसके बाद उसका आंसर आएगा, तो 600 प्लस 600, इस 16 2/3% को सही परसेंटेज बनेगा तो इसका आएगा 50/3। ये तो आपको पता होगा, नहीं हो पता है तो ऐसे करते हैं, 3 का 16 में मल्टीप्लाई प्लस 2 ऐड कर देते हैं, तो 50/3 अपॉन 100। हमने इसको काटा 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 6, 6 से काटा तो 100 टाइम आ गया, तो 600 + 100 इट मीन्स 700 उसका आंसर आया। दूसरे टाइप का जो स्टूडेंट होगा उसको पता है, उसको इतना पता है कि बस कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो जो इसमें 16 2/3% का अगर इंक्रीमेंट हुआ तो वो जो नंबर है वो अपने आप का 116 2/3% हो जाएगा। क्लियर? अब वो 600 का 116 2/3% निकालेगा, तो कैसे निकालेगा? 600 इसको सही परसेंटेज बदलेगा, तो सही परसेंटेज बदलने के लिए 350/3 आ जाएगा अपॉन 100। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, 3 से काटा 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया 700। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, जो सबसे सी टाइप का स्टूडेंट होगा, अगर उसको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो वो क्या करेगा, 16 2/3 जो परसेंट है
उसको लिखेगा 1/6। क्लियर। हमने बताया था 6 आपकी क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। 1 क्या होता है, जो भी इसमें अगर ये 16 2/3% घटता तो ये 1 घट जाता है। यहाँ पे 16 2/3% इंक्रीज हो रहा है तो 1 इंक्रीज होगा, तो वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। अब हमें 6 की वैल्यू दी है 600, हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 700। क्लियर। तो इसलिए फ्रैक्शंस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। आपको ये देखना है एग्जाम में कि हमारे लिए कौन सा मेथड एग्जाम के लिए बेटर होगा, तो जिससे आपको टाइम बच सके। तो आपको टाइम बचाने के लिए फ्रैक्शंस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि परसेंटेज को एक बार इंक्रीज किया गया। अगर परसेंटेज 2 बार इंक्रीज किया गया तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपको यहाँ पर कितना फायदा होने वाला है ये आप देखिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 600 या 500 मान लेते हैं, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है पहली बार 20% का, दूसरी बार इंक्रीमेंट हुआ है 25% का। हमसे पूछा है फाइनल वैल्यू बताइए। क्लियर। तो देखिए जो पहला स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, 500 20% इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमारा कोई भी चीज़ आपस में अपने आप में 20% होती है, अपने आप में 100% होती है। क्लियर। तो 120/100 हो जाएगा, प्लस 25 है तो 125/100 हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट हुआ है, 100 में इंक्रीमेंट हुआ 25 का, तो 125 हो गया। अब हम इसे कैंसिल करते हैं, 25 जा 4 जा 30 25, ये आ गया आपका आंसर 750। क्लियर। दूसरा जो स्टूडेंट होगा उसे एक फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला होता है अगर 2 बार इंक्रीमेंट हो तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में भी काम आएगा, इसलिए याद कर लीजिए। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू यहाँ पे 20% दी है, बी की वैल्यू है 25%, प्लस 20 इंटू 25/100। 25 4 जा ये 5, तो आपके पास आ गया 20 25 45 और 5 50। 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। इट मीन्स 500 का 150% हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर 50 बढ़ गया तो वो अपने आप का 150% हो गया। तो हमने इसको कैंसिल किया, तो हमारे पास आ गया 750 आंसर। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारे पास 20% इंक्रीमेंट हुआ तो 5 का 6 हो गया, 25 हुआ तो 4 का 5 हो गया। क्लियर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 20, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 30, यानी कोई चीज़ पहले जो 20 थी अब वो चीज़ हो गई 30। क्लियर। तो 20 क्या थी पहले, 20 थी हमारे पास 500, और हमें पूछा है 30 की वैल्यू, तो हमें पता है 0 0 कैंसिल, ये 25 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 750। अब देखिए अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो कितना आसान हो जाता है। इसमें एक चीज़ आप फर्दर आप ये कर सकते हैं, इसको और छोटा बनाना है अगर, तो जो भी वैल्यू क्रॉस में कट रही हो उसे हम काट देते हैं। जैसे 5 का इंक्रीमेंट हुआ 6 हुआ, 4 का इंक्रीमेंट करके 5 हुआ, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 6 से यहाँ कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटो 2, तो यहाँ पे आ गया 2 3। तो जो वैल्यू पहले 2 की थी अब वो 3 हो गई, तो यहाँ पे हमने किया 500/2 इंटू 3, तो हमारा आंसर आ गया 750। क्लियर। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका फ्रैक्शन है। हाँ कहीं कहीं आपको ये भी वैल्यू आपको ये भी तरीका आना चाहिए, कहीं कहीं आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेटर होगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 to 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट। हिंदी में बोले तो 101 से लेकर 1000 तक की संख्या में कितने प्रतिशत नंबर्स में इकाई के अंक में 9 है। अब हमें ये बताइए, सपोज अब आप देखिए अगर हम 1 से लेके 9 तक नंबर लिखें, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। तो हमने देखा कि, और हम आगे लिखे नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें देखिए आप देखेंगे यूनिट डिजिट में जो 9 है, यूनिट डिजिट में 9 है वो एक बार आया है। इसमें आपने देखा 11 से लेकर 20 तक यूनिट डिजिट में 9 एक बार आया है। अब इसी तरीके 21 से लेकर 30 तक लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में दिया 101, तो 101 से लेकर के 1010 तक लिखेंगे। तो जितनी बार भी लिखेंगे आपको हर 10 डिजिट में 9 एक ही बार यूनिट डिजिट में आएगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर तो 9 अगर एक बार आ रहा है 10 में, तो कितनी बार आ रहा है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा है तो 10% अंकों में, इकाई के अंक में 9 आ रहा है। क्लियर? तो आप कितनी भी बड़ी नंबर ले लीजिए, हर 10 में अगर एक बार 9 आ रहा है तो 20 में 2 बार आएगा। 20 में अगर 2 बार आएगा तो हम 2 इंटू 20/100 करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 10% आएगा। अगर हर 10 में एक बार आ रहा है तो कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आपका परसेंटेज कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 101 से 1000 में 9 जो है यूनिट डिजिट में 10% अंकों में आएगा। क्लियर? समझ गया? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर 800 फॉर इंक्लूसिव ऑफ 10% जीएसटी, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट 10% जीएसटी से 8800 रुपये में बेचा जाता है, तो गैजेट का अंकित मूल्य है। अब हमें पता है 10%। 10% क्या होता है? 1/10। इट मीन्स 10% का जीएसटी था, तो इसका मतलब 10 जो है वो एमपी था, मार्क प्राइस था, उसमें 1 रुपये का जीएसटी लग गया, तो जो गैजेट का दाम है वो कितना हो गया? 11 हो गया। हमें 11 की वैल्यू दी है 8800। हमसे पूछा है एमपी क्या है, 10 की वैल्यू पूछी है, हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हमने क्या होता था, जो आपको दिया जाता है उसे नीचे लिखते हैं, जो पूछा जाता है उसे ऊपर लिखते हैं। इसे हम काटेंगे 8 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 रुपी। क्लियर? जिसको एमपी नहीं पता है हम उनको बता दें, मार्क प्राइस होता है जो भी दुकानदार अपने सामान पे टैग लगाता है उसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस, और उसी पे हमारा जीएसटी लगा रहता है। उस पर जीएसटी लगा के हमारे पास जो टोटल बिल बनता है वो हमारे लिए होती है एसपी। क्लियर? तो ये हो गया। तो हमने जब भी 10% दिया है तो हमें पता है 1/10 हो गया। 1/10 मतलब 10 इज ओरिजिनल वैल्यू, इट मीन्स एमपी थी 10, 1 जीएसटी हो गया तो 11 की चीज हो गई। 11 इक्वल टू 8800 आ गया, तो हमें 10 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A school has only 4 classes that contains 10, 20, 30, 40 स्टूडेंट। एक स्कूल में 4 क्लासेस हैं जिसमें 10, 20, 30, 40 बच्चे हैं। हमें आगे बताया गया है 5% ऑफ दिस क्लासेस आर 20, 30, 60% एंड 100% रिस्पेक्टिवली। उसके जो 5% है क्लासेस के वो 20 है, 30 है, 60 है, 100 है। तो हमें बताना कि ओवरऑल जो पूरा स्कूल है उसमें 5% क्या है। तो मान लीजिए 4 क्लास है तो उसमें 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट और 40 स्टूडेंट है। पहले स्कूल में 20% लोग पास हुए, दूसरे स्कूल में 30% लोग पास हुए, तीसरे स्कूल में 60% और चौथे स्कूल में 100%। 20% कितना हो जाएगा? 20% का हो जाएगा आपको 2। क्लियर? 20 का 30% जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 6। 30 का 60% 18। कैसे निकालते परसेंटेज अब तो आपको आ ही गया होगा। 40 का 100% 40 होगा। तो हमें पता है, इन सबको ऐड कर देंगे, 2, 6, 8, 8, 18, 26, 26 और 40 हो गया आपके पास 66। और जो 40 टोटल नंबर जो स्टूडेंट होंगे 40, 30, 20 और 10, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 30, 20, 50, 10, 60, 40, 100। टोटल स्टूडेंट है 100, पास स्टूडेंट है 66। तो हमें निकालना है पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे?
66 स्टूडेंट हैं, इंटू 100 अपॉन 100 आपका आंसर आ जाएगा 66%। बल्कि ये करने की जरूरत नहीं थी, 100 में जो कुछ भी आता है, 100 में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो परसेंटेज ही होता है। अगर 100 में 20 कितना परसेंटेज है, 20% है। 100 में 40 कितना परसेंट है, 40% है। क्लियर। एक चीज आपको और बताना था, जैसे हमने ये डायरेक्ट लिख दिया 2, 6, 18, 40 कैसे लिख दिया। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 500, एक नए पेज में करते हैं, जैसे ऊपर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 2500, अब आपको निकालना है 18% नंबर निकालना है। जैसे मान लीजिए इसका 18% निकालना है, 18% निकालना है। तो आप पहला तरीका तो यही है जो हम करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीका। क्लियर। दूसरा तरीका ये है कि जब भी हम ये नंबर लिखा रहता है, अगर हम नंबर के यूनिट डिजिट की तरफ से इस तरफ आते हैं, अगर हमने एक लाइन खींच दी तो ये जो हमारा होता है 10% के इक्वल होता है। अगर हमने एक लाइन और खींच दी तो ये जो हमारा होता है, ये 25, ये 1% इक्वल होता है। अब हमें निकालना है 18%। तो हमें पता चल गया 10% जो होता है वो 250 होता है, और ये जो 25 1% होता है। तो 25 का हमें निकालना है 18%, तो 10 प्लस 8% हुआ। तो 25 इंटू 8 कितना पता है, 200। इसको हम ऐड कर देंगे 054, तो 450 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, जैसे आप ले लेते हैं कोई नंबर 24600, इसका हमें निकालना है मान लीजिए 27%। क्लियर। तो हमने बताया यूनिट डिजिट से अगर हम एक तरफ बढ़ते हैं, इधर बढ़ गए एक डिजिट छोड़ के, तो ये हमारा जो होता है ये 10% की वैल्यू होती है। ये जो हमारा हुआ ये 10% की वैल्यू हुई। क्लियर। अगर हम एक डिजिट और छोड़ दें तो ये जो हमारा होता है ये 1% के बराबर होता है। क्लियर। हमें 27% निकालना है, तो 27 क्या होता है, 20 प्लस 7। इन सबको माइंड में करना है, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो हमें पता है 2460 का डबल कर देना है 20 के लिए, तो 0 12 2 4 9 4। क्लियर। अब हमें 7 निकालना है, तो हमें पता है 246 1% है, तो इसका 7 से मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा 32, 4 कैरी हो जाएगा, और 3 7 2 जा 14, और 14 और 3 17। इसको हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू ऐसे सोच सकते हैं। वैसे तो आपको अगर करना तो ये तरीका है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, मन में सोचना है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर हैज टू बी डिवाइडेड बाय 6 बट बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई बाय 6, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन आंसर। अगर कोई नंबर था जिसे 6 से विभाजित करना था, बट उसने गलती से 6 से गुणा कर दिया, तो हमें बताना है कि परसेंट जो उत्तर आया, हमारा जो आंसर आया, उसमें कितने परसेंट की गलती हो गई। क्लियर। तो हमने नंबर मान लिया, लेट नंबर x ले लेते हैं। हमने नंबर मान लिया x, हमें इसको 6 से डिवाइड करना था, हमने 6 से डिवाइड कर दिया x बाई 6, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए था। लेकिन जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, हमने क्या कर दिया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो हमसे पूछा है कि हमसे कितनी गलती हुई, कितने परसेंट की गलती हुई। आंसर आना था ये, आंसर आ गया ये, तो हमें गलती निकालने के लिए पहले इनका अंतर निकालना पड़ेगा। तो 6x माइनस एक्स बाई 6 अपॉन किससे गलती हुई, मतलब किस नंबर से हमें कंपेरिजन करना है, इस नंबर से कंपेरिजन करना है, एक्स बाई 6। सही उत्तर से हमें कितनी गलती हुई। तो अगर हम 6 एलसीएम ले ले ऊपर, तो हमारे पास जाएगा 35x, नीचे 6 चला जाएगा, इसे हम जब पलट देंगे तो एक्स बाई 6 इंटू 100, यहाँ भी 100 होगा क्योंकि परसेंट निकालना है। तो 6 से 6 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3500% की गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई। क्लियर। ये हो गया मिस्टेक।
क्लियर, हमसे ये पूछा है। लेकिन जब आप रेशियो पढ़ेंगे तब हम आपको ये चीज़ बताएंगे। फिलहाल के लिए हम इसको शॉर्टकट बता देते हैं कि हमने इसको माइनस किया, फिर हमने ये किया, तब हमारा आंसर आया। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, x/6 हुआ और यहाँ पे हमारे पास था x × 6। हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। x x कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1:35। इट मीन्स हमारा आंसर जो आना था वो 1 आना था, लेकिन आंसर आ गया 35। तो कितनी गलती हुई, 35 की गलती हुई। किस में गलती हुई, 1 में गलती हुई। तो हमारा आंसर आ गया 3500। तो जब भी डिफिकल्ट वैल्यू हो, अगर आपको माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है और आपको परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट वृद्धि हुई, कितने परसेंट की कमी हुई, तो हम सीधे उसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो भी हमारा आंसर सही आता है। ये रेशियो मेथड है। क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रमेश वांटेड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ 5 फ्रॉम अ नंबर, बट ही एडेड 5 इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। मतलब रमेश जो है, एक नंबर उसको दिया गया, उसमें 5 घटाना था, लेकिन उसने घटाने की जगह 5 जोड़ दिया। तो हमें बताना है कि कितनी बड़ी गलती हुई इससे। क्लियर, परसेंटेज चेंज में क्या गलती हुई। तो हमने माना नंबर x, क्लियर, उसे 5 घटाना था, तो राइट आंसर क्या हो गया, x - 5। हमने नंबर मान लिया था x, लेकिन उसने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमें बताना है कि कितना अंतर हुआ। तो हमें अंतर बताने के लिए पहले हमें इसको डिफरेंस करना पड़ेगा। हमने डिफरेंस किया तो x + 5 माइनस x + 5 अपॉन किस में गलती हुई, x - 5 में गलती हुई, इंटू 100। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10/x - 5 इंटू 100। अब आप इसको यहाँ से आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसे हम CND भी बोलते हैं शॉर्टकट में। क्लियर, जब भी जोड़ने और घटाने में अगर कोई नंबर दिया गया जिसमें घटाना था और जोड़ दिया, तो हमें कितने परसेंट की गलती हुई, तो हम वो फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हमेशा और हमेशा CND होगा। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ फ्रूट सेलर हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ विच 5% आर रोटेन। एक फल विक्रेता के पास कुछ निश्चित संख्या में सेब थे जिसमें 5% सड़ गए। वह शेष का 93% बेचता है, जिसके बाद 266 सेब उसके पास बचते हैं। तो हमें बताना है कि मूल रूप से उसके पास कितने एप्पल थे। क्लियर, हमने मान लिया नंबर कि उसके पास 100 सेब थे, 5% सड़ गए, तो हमारे पास आ गया 95। क्लियर, 95 आ गया, क्योंकि 100 का 5% 5 होता है। अब 95 में 93% वो बेच देता है। क्लियर, तो 7% क्या करता है, वो बचाता है, और हमें जो वैल्यू दी है वो दी है यही वाली। क्लियर, तो 95 का जो 7% है वो हमारा है 266 के इक्वल, और हमसे पूछा है 100 सेब, क्योंकि हमने माना था 100 सेब, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमें पता है, यह इधर लिखते हैं, हमें पता है कि जो दिया जाता है, हमें 266 दिया है, उसके नीचे वैल्यू लिखेंगे हम 95 × 7, 100 ऊपर चला जाएगा। और जो हमसे पूछा है, हमसे पूछा क्या है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 19 से काटे, 19 × 19, 7 आ गया, 19 4 जा, यहाँ 5, ये आ गया 20 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, और 3 0 है, तो 4000। तो उसके पास टोटल 4000 सेब थे या एप्पल थे। क्लियर, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में अब देखिए, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर 93% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम 93% डायरेक्ट ले लें। अगर यहाँ पे 25%, 20%, 40%, 60% होता,
तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 93% है। तो हमने बताया था शुरू में कि पढ़ना आपको सब कुछ है, मैथड आपको सारे आने चाहिए, कब कौन सा यूज होना है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर? तो आपको बेसिक्स भी आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बताया था। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 405 sweets are distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. How many sweets did each child receive? ये कहना ये चाह रहा है कि 405 मिठाइयाँ थी, किसी बच्चे में बांटनी थी, और जो हमने मिठाइयाँ दी, जो बच्चों को मिठाइयाँ दी, हर एक बच्चे को मिठाइयाँ दी, वो बच्चों की जो कुल संख्या है उसका 20% दिया। क्लियर? अब हमें पता है 20, अब देखिए यहाँ पे 20% है तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो हमें इसको परसेंटेज की से न करने के बजाय फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। तो हमें पता है 20% क्या है, होता है 1/5। ठीक, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, कुछ भी लगा देंगे, k लगा दीजिए, आप m लगा दीजिए। 5x क्या है, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि बच्चों की कुल संख्या, और 1x क्या है, मिठाइयों की संख्या जो एक बच्चे को दी गई। तो हमें 5x टोटल स्टूडेंट है, सभी बच्चों को मिठाइयाँ दी गई 1x, और हमारे पास टोटल मिठाई कितनी थी, 405। ये हमने कैसे दी आपको जाना, देखिए आपके पास मिठाइयाँ हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे उसमें अगर हम एक बच्चे को जो मिठाई दी गई अगर हम दे दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आ जाएंगी। तो वही हमने लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5x, स्वीट्स कितनी है हमने एक बच्चे को दी 1x, और हमारे पास टोटल नंबर स्वीट कितनी 405। तो यहाँ पे अगर 5 से हम काटें तो 5 8 जा 41, 81 आ गया। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 81। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये 81 9 का रूट 9 का स्क्वायर होता है, x इक्वल टू आ गया 9। यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने थे 45, और प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिली, क्योंकि 5x था तो 5 × 9, और प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिली 1x थी, यानी 1 × 9 9 मिठाइयाँ मिली। क्लियर? तो जब भी कोई 20% दिया हो तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, जिसकी भी हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू से ही उसका आंसर निकाला जाए। क्लियर? अब assume that an equal number of people are born on each day, find approx percentage of the people whose birthday will fall on 29 February in 20th century and assumes no death। हमें बताना है कि मान लीजिए प्रत्येक दिन समान संख्या में लोग पैदा होते हैं, ठीक है, तो हमें उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था 20वीं शताब्दी में, और अगर हम ये एज्यूम कर ले कि उस 20वीं शताब्दी में कोई भी डेथ नहीं हुई थी, तो हम मान के चलते हैं कि हर एक दिन एक बच्चा पैदा होता है। क्लियर? तो जितने नंबर ऑफ डेज होंगे उतने नंबर ऑफ बच्चे पैदा होंगे। तो हम नंबर ऑफ डेज पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने जो माना है नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि हम माना है हर एक दिन एक बच्चा पैदा होगा। क्लियर? तो हमें पता है कि 20th सेंचुरी बोले तो 1901 से 2000 तक हमें पता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल ईयर होंगे और जो लीप ईयर होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे 75, लीप ईयर होंगे 25। क्लियर? यहाँ तक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें 366 डे होते हैं। तो हर एक दिन अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो नंबर ऑफ जो बच्चे पैदा होंगे, नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन पैदा होंगे वो कितने होंगे, 25 × 366 प्लस 75 × 365। हमने कॉमन लिया 25, तो हमारे पास आ गया 366 प्लस 3 × 25 कॉमन लिया तो 365। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 25 × आपके पास आ जाएगा 1461।
इसमें जब 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास ये इतना आंसर आएगा। तो हमें पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ बच्चे पैदा होते हैं एक शताब्दी में, इतने नंबर ऑफ डेज भी होते हैं। क्लियर। और हमें बताइए कि जो 29 फरवरी को बच्चे पैदा होंगे वो कितने होंगे। तो 29 फरवरी को जो बच्चे पैदा होंगे वो उतने ही होंगे जितने कि उस ईयर में लीप ईयर होंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर 25 टाइम्स आएगा और 29 फरवरी तभी आएगा जब जब लीप ईयर आएगा। क्लियर। तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे जो 29 फरवरी को जन्म लेंगे वो कितने होंगे? 25 होंगे। क्लियर। तो हमें 29 फरवरी में इतने बच्चे पैदा हुए, टोटल इतने बच्चे पैदा हुए, तो हम परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 25 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 1461। जब इसे सॉल्व करेंगे इसका जो लगभग आंसर आएगा 0.068% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस हैं आसान, अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू आती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 25% दैट नंबर बिकम्स 96, फाइंड द नंबर। यदि एक संख्या में 25% की कमी की जाती है तो वह संख्या 96 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर क्या होती है, अपने आप में 100% होता है, उसमें 25% की कमी हो गई तो नंबर क्या हो गया? 75% हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर 96 हो गया, तो 75% की वैल्यू 96 है और हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। तो 96 अपॉन 75% इंटू 100, 25 4 जा 3 जा, यहाँ पे काटा 32, 4 2 जा 8, 4 3 128 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 25% होता है 4, 1/4, तो 4 में 1 की कमी, तो हमारे पास आ जाएगा 3 बराबर दिया है 96 के, तो 4 बराबर आप आसानी से निकाल लेंगे 128। कैसे निकालेंगे? जो हमें दिया होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो हमसे पूछा जाता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। इससे जब हम कैंसिल करेंगे तो 32, तो हमारे पास क्या हो गया? 128 आंसर आ जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर दैट नंबर बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं के 116% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 16% ऐड कर दिया गया तो वो 116% हो गया। हमारे अकॉर्डिंग 16% ऐड कर दिया गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 ऐड कर दिया गया, तो 16 इज इक्वल टू 64। और हमसे पूछा है संख्या, मतलब वो जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या है, 100 की वैल्यू पूछी है। तो जो दिया जाता है उसे नीचे लिखते हैं, जो पूछा जाता है उसे ऊपर लिखते हैं। कैंसिल किया तो 4, आपका आंसर आ गया 400। क्लियर। अब यहाँ पे 16% इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है, क्योंकि ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू हमने नहीं याद कराई आपको, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है 100 की जगह 100 जहाँ पे परसेंटेज है उसकी जगह 1/100 लिख देंगे, तो ये काटा तो 4 टाइम्स 25 टाइम्स, इट मीन्स नंबर था 25, 4 का इंक्रीमेंट हो गया तो नंबर जो हो गया वो 29 हो गया। 25 4 29, तो 4 की जगह 4 में हमने 4 ऐड किया, क्वेश्चन ने 64 ऐड किया और हमें पूछा है 25 की वैल्यू, तो 64/4 इंटू 25, अगर हम इसे काटेंगे 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, यानी 400। क्लियर। तो आपके पास दो तरीके हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझ लीजिए आप। अब अगर आपको सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू याद है, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको 16% को फ्रैक्शन वैल्यू में जब तक आपने बदला, जब तक आपने 16% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदला तब तक आपने बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर। तो यही मैं बताने जा रहा हूँ बार बार कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होनी चाहिए, साथ में आपको बेसिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चन में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में समझते हैं। इन अ फ्रैक्शन if the numerator is increased by 60% and the denominator is increased by 40%,
देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16/63, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कोई भिन्न दिया है जिसके अंश में 60% की वृद्धि हुई, हर में 40% की वृद्धि हुई, तो वो जो परिणामी भिन्न है वो 16/63 हो जाती है। तो हमें बताना मूल भिन्न क्या होगा। तो हम मूल भिन्न यहाँ पे मान लेते हैं। हमने मूल भिन्न माना x/y। अब हम इतना तो जान ही चुके हैं कि 60% की वृद्धि हुई, तो वो जो नंबर हो जाता है, जो भी नंबर जिस नंबर में हम 60% की वृद्धि करते हैं, तो वो नंबर अपने आप में 100% होता है, ये पता है हमको। 60% की वृद्धि हुई तो वो नंबर जो है वो अपने आप की 160% हो गई। क्लियर। हर में 40% की वृद्धि हुई तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 40% की वृद्धि हुई तो वो अपना नंबर जो हो गया 140 हो गया। यही जो है अगर वृद्धि करने के बाद जो मूल भिन्न है वो 16/63 हो जाता है, तो हमें बताना है जो मूल भिन्न है वो 16/63 हो जाता है, तो हमें मूल भिन्न की वैल्यू बतानी है। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 16 × 1 = 16, 7 से काटा 7 2 9, इधर करेंगे x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा x/y = 2/9। इट मीन्स जो ओरिजिनल फ्रैक्शन वैल्यू थी, जो मूल परिणामी भिन्न था, वो 2/9 था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, ये सब आपको तुरंत करना चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन दिया है 2 नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30%, 37% रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। अब देखिए अपने नंबर मान लिया फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। हमें बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 37% कम है, तो हम मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो 100% है। क्लियर। क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए टाइम लग जाएगा। तो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में टाइम लग जाए आप उसको 100 लेके करिए। हमने माना ये 100 नंबर था। क्लियर। पहला जो नंबर है वो 30% कम है, यानी कि 70 है। 100 का 30% 30 कम कर दिया 70। 37% कम है सेकंड नंबर, तो 100 का 37% 37, उतना कम है तो 37 घटा देंगे 63 आ जाएगा। हमसे पूछा है वह प्रतिशत जिससे दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। तो हमारा यहाँ जो डिफरेंस है वो 7 का है, 7 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं। क्या कंफ्यूज आते हैं कि हम नीचे 70 रखे या 63 रखे। तो ये जो से है इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। हमें पूछा है पहली से, यानी कि पहली से पूछा है, तो हम यहाँ पे 70 रखेंगे। 0 0 कैंसिल, आपका आ गया 7 से कटेगा 1 टाइम, तो आपका आंसर आ गया 10%। क्लियर। यहाँ तो मान लीजिए वैल्यू आसान थी, आपने आंसर मतलब जो डिफरेंस है वो 7 निकाल लिया। लेकिन अगर वैल्यू टफ होती तो क्या करते हैं, तो हमने इसका दूसरा तरीका बताया कि अगर आपको वैल्यू घटाने में और फिर उसको नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस वैल्यू को जितना छोटा कर सकते हैं, और वो हम कर सकते हैं रेशियो से। तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ गया 7 से काटेंगे 10 9, तो 1 कम है तो 1 का आ गया। किस में से कम है, 10 में से, इंटू 100, तो हमारे पास आ गया आंसर 10%। इसका ये दूसरा तरीका है। क्लियर। तो जब भी आपको कितना कम है कितना ज़्यादा है अगर ये निकालना है, तो आप दूसरा मेथड रेशियो से भी निकाल सकते हैं, आपको आसानी होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180। इन सब के क्वेश्चन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाइए। क्योंकि इन सब के क्वेश्चन एग्जामिनर खुद बनाता है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, वो कोई भी पैटर्न दे देता है, आपको जैसा क्वेश्चन बताता जाए वैसे करते जाइए। अब हमें पता है x% कम कर दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए अभी हम एक आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहता है 20% कम कर दिया जाए 120 में, अगर लिखा रहता है तो 120 का हम सीधे 80% कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 20% कम किया, मान लीजिए कम होता तो 20% कम कर दिया, तो 100 में 20% कम किया तो वो वैल्यू 80% हो गई। ये कैसे आया, ये आया कैसे, तो 120 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100 करके ही आया। तो वही चीज़ है, मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, तो इसका यूज हम करेंगे, इसलिए हमने आपको बताया था। तो 120 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू
अगर x% की वृद्धि हुई तो हम लिख देंगे x प्लस 100 या 100 प्लस x, बात एक ही है, अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 40 से गया 3 टाइम्स, तो इसे हम करेंगे 300 माइनस 3x, 3 का अंडर मल्टीप्लाई किया, x प्लस 100, 100 अगर हमें इधर लाए तो 200 आ गया आपके पास, और यहाँ आ गया 4x, x बराबर आ गया 50 पर, x बराबर आ गया 50, इट मीन्स x बराबर आ गया 50। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 210 का x%, अब 210 का x% जो है, अब 210 का x% मतलब कि 50%, आपको पता है 50% क्या होता है 1/2, तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो तुरंत आपने निकाल लिया, इसको कैंसिल करेंगे तो 105 आ गया, क्लियर। 180 का x प्लस 20%, 180 का x प्लस 20%, तो हमें पता है कि x प्लस 20 यानी कि 50 प्लस 20 यानी 70%, यानी कि 180 का 70% निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 7 8 जा 6, 5 7 1 जा 7, 126, या आप 18 से जा 126 होता है, आपको पता होगा, क्लियर हो गया। अब हमें बताना है कि कितना प्रतिशत कम है, तो 126 से 105 कितना कम है, 21 कम है, अपॉन 126 इंटू 100, ये इसको काटा तो आपका 6 टाइम आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16 2/3%, क्लियर। तो इन सब क्वेश्चन को जैसे बताया जाए क्वेश्चन, आप वैसे ही करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगती, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये क्वेश्चन, RC प्रोजेक्ट report consists of 25 pages, each of 60 line with 75 characters on each line। तो जैसा बोलता जाए वैसा हम करते जाएंगे। तो RC के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 25 पेज है, क्लियर। प्रत्येक पंक्ति पर 75 प्रत्येक जैसा क्वेश्चन बताया जाए वैसा हम करते जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालें, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो उसमें वर्ण है वो निकालें, तो कैसे निकलेगा। 25 पेजेस हैं, 60 लाइन है, हर पेज में 60 लाइन है और हर लाइन में 75 वर्ण है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आ गया इतना, क्लियर। अब उसने बोला है कि इन केस द नंबर ऑफ लाइन इज रिड्यूस्ड 55, अगर हम लाइन्स जो हैं 60 से 55 कर दें, बट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज टू 90 पर लाइन्स, और हमने इसको इंक्रीज करके 90 कर दिया, तो हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ पेजेस। तो हमें कॉपी उतनी बड़ी रखनी है, कॉपी हमें उतनी बड़ी रखनी है, मतलब जो पहले जितना वर्ड लिख रहा था, जितना टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख रहे थे, उतने ही टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर अब भी लिखने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम मानते हैं कि अब जो है हमारे पास एक्स पेज है, क्योंकि पेज में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जब इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ, तो पेज में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम करने के लिए, क्लियर। तो हम कर देंगे यहाँ पे बराबर, तो 25 इंटू 60 इंटू 75 इज इक्वल टू x इंटू 55 इंटू 90, बराबर कर दिया। हमने काटा 30 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 से काटा 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, 3 से काटा 25 टाइम्स, 250, 15 टू 5 20, 250, x की वैल्यू आ गई 250/11। जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 11 2 जा 22, 3 30 आ गया 22, 8 यानी 27, 22.7। अब पेजेस की संख्या तो इतनी हो नहीं सकती, और क्वेश्चन ने भी हमें दिया है कि मान लीजिए पृष्ठों की संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, एज्यूम द नंबर ऑफ पेजेस टू बी होल नंबर। तो हम मान लेते हैं पेजों की संख्या जो थी वो 23 हो गई। अब पेजों की संख्या अगर 23 हो गई तो कितने परसेंट की कमी हो गई, तो 23, पहले 25 थी अब 23 है, 2 की कमी हो गई, किस में, 25 में। आपका आंसर आ गया 4, इट मीन्स 4 से आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 8%, क्लियर।
ये हो गया आपका आंसर। कैसी लगी आपको आज की क्लास? आगे हम पढ़ेंगे, मिलते हैं तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास में हम जानेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव परसेंटेज में इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। क्लियर? कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अभी परसेंटेज तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे और चलेगी। एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।